हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप। तो ट्रेजर एनएफटी के इस एक और वीडियो लेक्चर क्लास में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे ट्रेजर एनएफटी रूल्स। कौन से ऐसे नियम हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें विशेष तौर पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, और कोई भी एक नियम का उल्लंघन करने पे हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राइट। तो मेरा नाम है मनीष मंगलम। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा ट्रेजर एनएफटी है क्या। तो आपको पता है कि ये कैलिफोर्निया बेस्ड यूएस कंपनी है जो वर्ल्ड का फर्स्ट एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक के लिए। आज से पहले, ट्रेजर एनएफटी से पहले, एनएफटी के अंदर, स्टॉकिंग के अंदर जो भी अथॉरिटीज थी, जो भी उनसे बेनिफिट या प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी था, वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास था, सेलिब्रिटीज के पास था, क्रिकेटर, एक्टर्स, बड़े बड़े लोगों के पास था। लेकिन एक आम पब्लिक के लिए एनएफटी के थ्रू अर्निंग करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो कैलिफोर्निया बेस्ड यूएसए कंपनी ट्रेजर एनएफटी ने दिया है। राइट। तो अभी ये हमें यहाँ समझने की जरूरत है। कई सारे नियम हैं यहाँ इसके अंदर, तो हम एक एक करके नियमों को समझेंगे, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर समझेंगे। ठीक है। तो पहले समझते हैं अकाउंट एंड डिवाइस रूल, कि एक अकाउंट और डिवाइस से संबंधित क्या क्या नियम है। पहला आपको ध्यान देना है, वन मोबाइल इक्वल टू वन आईडी। एक मोबाइल में आपको एक ही आईडी ओपन करना है, दूसरा आईडी ओपन नहीं करना है। चाहे आपके कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जानने मानने वाले कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि किसी और का यूजर आईडी पासवर्ड लेके आप अपने फोन में लॉगिन करके देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक मोबाइल में एक ही आईडी ओपन करनी है, एक ही आईडी को रन करना है, देखना है। राइट। दूसरा, वन आईपी एड्रेस इक्वल टू वन आईडी। कई बार क्या होता है, ये आईपी एड्रेस थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है कई लोगों के लिए। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब क्या है, तो एक ही इंटरनेट कनेक्शन से मल्टीपल डिवाइसेस को आप यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कि घर पे कोई वाईफाई रूटर लगा हुआ है किसी भी कंपनी का। अब उसी वाईफाई रूटर से आपने भी ट्रेड लिया है, और आपके फैमिली में आपके भाई बहन या किसी और फ्रेंड ने भी उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके ट्रेड ले लिया। तो ये आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा। मतलब एक ही सोर्स से मल्टीपल डिवाइसेस ने ट्रेड ले लिया, तो ये आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा। ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस मैच नहीं होने देना है। मतलब कोशिश करना है आपको कभी भी गलती से भी किसी भी शेयर्ड वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। मतलब कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले गए, कहीं आप पार्क पे चले गए, कहीं आप ऐसे होटल रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पर एक वाईफाई लगा हुआ है, आपने उसी वाईफाई का इस्तेमाल कर लिया, तो ये क्या होगा कि चांसेस है कि उसी वाईफाई का कोई दूसरा बंदा भी ट्रेजर एनएफटी में ट्रेड ले चुका होगा। तो ये आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा। हालांकि आप उस बंदे को नहीं जानते, इसके बावजूद भी आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। राइट। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि वन आईपी एड्रेस इक्वल टू वन आईडी। अपना जब भी ट्रेड लेना हो वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, खुद के पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन से ही ट्रेड लें। गलती से भी ना वाईफाई देना है ना वाईफाई लेना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस सेम मत करना, ये एक बहुत भारी गलती जो लोग गलती से कर देते हैं। आगे समझते हैं। तीसरा है वन फैमिली इक्वल टू वन आईडी। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा आपको, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। नहीं है, बिल्कुल भी है। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 10-10 हज़ार के 10 आईडी नहीं लगा सकते। आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक फैमिली में एक ही आईडी चाहिए, मतलब एक ब्लड लाइन। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपने किया तो कौन कौन अब नहीं कर सकता। आपने किया तो आपके मम्मी, आपके पापा, आपके बच्चे, आपकी वाइफ नहीं कर सकते। आपके भाई बहन कर सकते हैं, बट आपके ब्लड लाइन में जितने भी आते हैं, वर्टिकल ब्लड लाइन में जितने भी आते हैं, वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अब आपके बच्चे ने कर लिया, मतलब आपके बेटे ने कर लिया, फिर अब आप नहीं कर सकते, आपकी पत्नी नहीं कर सकते, आपके मम्मी, आपके पापा नहीं कर सकते। राइट। तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कुछ भी हो, एक ब्लड लाइन में जितने भी लोग हैं वो एक आईडी ही लगा सकते हैं। ठीक है। तो वन फैमिली इक्वल टू वन आईडी। नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 4 के आगे बढ़ते हैं। डू नॉट यूज वाईफाई इन द ऐप। इसकी बात मैंने पहले ही कर दिया है। सेकंड वाले नंबर पे वन आईपी एड्रेस इक्वल टू वन आईडी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। डू नॉट यूज वाईफाई इन द ऐप, चाहे वो घर के मेंबर का वाईफाई हो, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस या पार्क, रेस्टोरेंट, कहीं का भी हो, आपको वाईफाई के थ्रू यूज नहीं करना है इस एप्लीकेशन को। पर यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि क्या सर मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करूँ, लेकिन वाईफाई से मैं क्या यूट्यूब वीडियोस देख सकता हूँ, वाईफाई से मैं ब्राउजिंग कर सकता हूँ? तो भाई मैं स्पष्ट कहूँगा, बिल्कुल नहीं। आपका इंटरनेट जो पर्सनल डाटा आपको मिला है वो जितना है आप उतना ही कंज्यूम करें, ज़्यादा करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको जरूरत पड़ रहा हो तो आप वापस एक एड ऑन रिचार्ज कर लीजिए, बट वाईफाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रांगली रिकमेंडेड। आगे बढ़ते हैं।
तो नंबर 5 पे आता है डू नॉट लॉग इन टू अनदर मेंबर्स आईडी ऑन योर डिवाइस। इसकी मैंने बात कर ली है, आपको किसी दूसरे मेंबर का आईडी अपने डिवाइस पे लॉगिन नहीं करना है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है डू नॉट यूज हॉटस्पॉट ऑफ अदर मेंबर्स, ये भी हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं वन आईडी वन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इक्वल टू वन आईडी, मतलब एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जब यूज हो जाए तो उससे एक ही आईडी बन सकती है, उससे दूसरा आईडी नहीं बन सकता। तो ये कुछ रहे अकाउंट्स एंड डिवाइस से संबंधित रूल। आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्लाइंस एंड रिस्ट्रिक्शन से संबंधित क्या क्या रूल हैं। तो फॉलो ऑल ट्रेजर एनएफटी रूल्स स्ट्रिक्टली, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने सारे रूल्स को जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। डू नॉट क्रिएट और एज्यूम न्यू रूल्स, कई लोग कुछ अपने से रूल बना देते हैं, नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना। और कुछ लोग मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो मान के भी नहीं चलना है। जो नियम बता दिए गए हैं हमको बस उसको फॉलो करना है। और आपको पता है कि वायलेटिंग रूल्स इक्वल टू आईडी ब्लॉकिंग, अगर आपने एक भी नियम का पालन नहीं किया तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है और जिसके जिम्मेदार केवल आप खुद होंगे। कंपनी इंफॉर्मेशन, तो ये चीज़ें आपको पता ही है, हालांकि इस पीपीटी मैंने ऐड कर दिया, बट इस रूल वाले में पीपीटी नहीं होना चाहिए था। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, तो मेंबरशिप एंड अर्निंग पोटेंशियल, इसके बारे में इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, इसकी बात हमने कर ली है। बहरहाल मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अर्निंग पोटेंशियल है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का मंथली अर्निंग पोटेंशियल है। आप इसको अच्छे से अपने सीनियर या प्लान के साथ बैठ के समझ सकते हैं। फाइनल मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, फॉलो द रूल्स, रूल्स फॉलो करने हैं। अवॉइड रूल्स इक्वल टू मैक्सिमाइज अर्निंग, आपको फॉलो रूल्स को फॉलो करने हैं। अवॉइड इश्यूज नहीं पैदा हो, अगर आपने गलती करी है तो इश्यूज पैदा हो सकते हैं, तो आपको अवॉइड करना है इश्यूज को और मैक्सिमाइज करिए अपने अर्निंग को। तो 3 चीज़ें हैं, नियम का पालन करिए, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, और मैक्सिमाइज अर्निंग अपनी बढ़ानी है। और कंक्लूजन पे आप एक चीज लेके चल सकते हो, ये जर्नी ही यहाँ से शुरू होती है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की, फाइनेंशियल सक्सेस की। कंसिस्टेंट रहें, पेशेंट रहें और प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें, डेफिनेटली आप अच्छा ग्रो करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।